वैभव जी कुछ कहे, लेकिन राहुल लाल जी एक सवाल मेरे मन में जरूर है। इसके पहले जब चुनाव के एन वक्त पहले जब सीएम बदला गया था, मनोहर लाल खट्टर की जगह जब नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था, तब कई तरह की बातें थी कि वो बतौर एक्टिंग सीएम काम करेंगे, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर के करीबी हैं, जो मंत्रिमंडल है वो बहुत ज्यादा डिफर नहीं है। तो क्या लग रहा है अब इस प्रचंड जीत के बाद में नायब सिंह सैनी को फ्री होल्ड मिल सकता है क्या, अगर वो सीएम बन जाते हैं तो? हमें नहीं लग रहा कि अब उनके सीएम बनने में कोई किंतु परंतु की स्थिति है नैना जी, क्योंकि लगातार हम लोग देख रहे थे कि अनिल विज जी दावेदारी करते थे और अमित शाह जी को खंडन करते हुए देख रहे थे। तो ये तो कुछ ऐसी चीजें थी जो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में थी। चुनाव के दिन भी ख्याल है, मैं आप ही के साथ कार्यक्रम में उस दिन बैठा हुआ था एक दिन पहले नैना जी, उस दिन भी वो गाना गा के काफी, चुनाव वाले दिन जब चुनाव चल रहे थे वो काफी खुश थे। तो वो अनिल विज अपनी दावेदारी कहीं से भी नहीं छोड़ रहे थे। तो वो, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने एक निर्णय लिया, और निर्णय ये लिया कि भाई हमें नायब सिंह सैनी को बनाना है। और देखिए नैना जी, एक चीज ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करनी, ये पुरानी ट्राइड एंड टेस्टेड रणनीति रही है। उत्तराखंड में इस मामले को देखा हम लोगों ने, वहां पे उन्होंने दो मुख्यमंत्री बदले। उसमें लगातार लोग कयास लगा रहे थे कि बार बार मुख्यमंत्री बदल रहे हैं तो फिर उनका नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। और वो चुनाव भी कांग्रेस के लिए जमीनी स्थिति काफी मजबूत थी, वोट शेयर का अंतर काफी भी नहीं था नैना जी। वो एक तरह से हारते हारते कांग्रेस वो चुनाव भी, जो जीतते जीतते वो चुनाव भी हार गई थी। गुजरात में हम लोगों ने देखा तो वहां पे तो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल सब बदल दिया गया। एक बहुत % बहुमत की तरफ गुजरात के परिणाम हम लोगों के सामने में है। लेकिन कांग्रेस के दृष्टि से अगर मैं कहूँ तो जो मध्य प्रदेश के परिणाम, जिसमें वहां पे जमीनी स्थिति कांग्रेस की अच्छी थी, छत्तीसगढ़ के परिणाम जहां पे की जमीनी स्थिति फिर अच्छी दिख रही थी और कांग्रेस उसको रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकी, उसी प्रकार की घटना मैं मानूंगा कि ये तीसरा राज्य रहा कि वो उनके हाथ में आते हुए निकल गया। वो जो आखिरी पॉइंट पे जो मैसेज भारतीय जनता पार्टी पहुंचाती है वो कांग्रेस में उस जगह पे कहां पे लैक हो जाता है। क्योंकि देखिए गुटबंदी में ज्यादा बड़ा नहीं मानता, गुटबंदी की स्थिति दोनों खेमे में, भारतीय जनता पार्टी के खेमे के भीतर भी कई सारे मुख्यमंत्री के दावेदार थे और कांग्रेस के खेमे में भी, और ये हर चुनाव में होता है। जब पार्टी बड़ी होती है उसमें कई लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन मूल चीज ये होता है कि आप अपना मैसेजिंग सिस्टम किस तरह से जनता तक पहुंचा रहे हैं और उससे संबंधित रणनीति किस तरह से। दूसरी चीज जो ईवीएम को लेके चीजें कही जा रही, देखिए ईवीएम को लेके वैभव जी जो चीजें कह रहे हैं वो अगर वो लगातार एक लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं। अभी लोकसभा चुनाव में भी ये तमाम तरह की चीजें आई, वोट फॉर डेमोक्रेसी में 79 सीट के बारे में बातें की, उसमें भी सवाल ये उठता है कि वो चीजें पब्लिक डोमेन में है तो क्या उस मामले को लड़ने के लिए कांग्रेस कुछ नए तरीकों को लेकर आएगी। लेकिन मुझे लगता है राहुल लाल जी, जैसे कि बीजेपी या कांग्रेस दोनों में गुटबाजी हम लगातार देखते रहे हैं, खासतौर से सीएम पद को लेकर, लेकिन इससे जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो कैसे हैंडल करता है वो बहुत काफी कुछ मैटर करता है। जब कुमारी शैलजा को लेकर नाराजगी नजर आ रही थी, वो खुद नाराज थी, हालांकि तब भी पार्टी हाईकमान से उनकी मुलाकात हुई है, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात में क्या हुआ, यह जब भी शैलजा से पूछा गया तो वो इस बात को मुस्कुराकर इस सवाल को टालती हुई नजर आई हमेशा। बीजेपी के भी तरफ से अनिल विज हो या ऐसे तमाम सीनियर लीडरशिप है वो लगातार इस बात को लेकर दावा ठोकती रही है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि वो मुखर होकर अपनी बात को अब परिणामों के बाद में रखें। आपको ऐसा लग रहा है क्या वो पार्टी हाईकमान और वो नेतृत्व की भी बात इंपॉर्टेंट है? आपकी इस बात से मैं सहमत हूं कि अब उसके बाद से कल जब परिणाम आ गया तो अनिल विज जी की इसके बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। जो चुनाव के दिन तक उनकी प्रतिक्रिया सुनी उसके बाद नहीं आई, ये बात तो है। लेकिन अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में देखें तो वहां पे हम लोगों ने देखा केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में किस तरह से तल्खियां रही। लोकसभा चुनाव के बाद वो तल्खी और ज्यादा खुलकर सामने में आई। तो वो देखिए कई बार चीजें पर्दे में होती है, कई बार पर्दे में नहीं होती, लेकिन अंततः जो आपका सवाल था कि मैनेजमेंट उसको किस रूप में, पार्टी के जो शीर्ष प्रबंधन है उसको किस रूप में उसको कंट्रोल करता है, तो वो हमें लग रहा है कि ये अभी भी मैं कह रहा हूँ कि दोनों पार्टियां गई और दोनों जगह पर इस प्रकार की घटनाएं घटी। ये मामला नहीं है, मामला ये है ठीक है आप अपने चीजों को, कई बड़े चीजों को, उदाहरण स्वरूप भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव को लेके गई, जाट बनाम गैर जाटों का मामला लेके गई। हमें लग रहा है उनका ये फॉर्मूला उनका काम किया, उन्होंने जाटों के गैर जाट जो सारे मतदाता थे उनका ध्रुवीकरण कराने में सफल रहे। तो ये दूसरी रणनीतियां भी है जिसके तरफ बीजेपी ने काम किया है। तो इसका काउंटर कैसा हो? कांग्रेस ने चुनाव पूरे उत्साह के साथ लड़ा है, कांग्रेस उसके लिए धन्यवाद की पात्र है, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस अगर कुछ नुकसान अपना घाटा कर लेती है
तो उससे उन्हें शिक्षा लेने का और आत्ममंथन करने की भी जरूरत है ना। लेकिन वैभव जी तो अभी भी इस बात को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अगर इस बात का भी आकलन अगर शुरू कर दिया जाए कि भाई कहाँ पर क्या कमी रही है, तो अभी आने वाले वक्त में महाराष्ट्र और झारखंड जैसे चुनाव हैं, लेकिन वैभव जी मानने कोई तैयार नहीं कि हाँ कहीं पर कुछ इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। लेकिन विमल सिंह जी एक बात, वैभव जी मैं आ रही हूँ, विमल सिंह जी एक बात और जरूर, इसमें कोई शक नहीं कि हरियाणा में आपने प्रचंड बहुमत हासिल किया, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो परिणाम है वो आपको लग रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी कहीं ना कहीं जो सीट आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उस तरह का, नो डाउट खाता खुला अच्छी सीटें आई हैं आपको, लेकिन फिर भी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे थोड़ा लक्ष्य से दूरी रह गई है। देखिए नैना जी, मैं कहना चाहता हूं कि आप देखिए पहले का कश्मीर, 2014 के पहले का कश्मीर और 2014 के बाद का कश्मीर, दोनों में अंतर है। आपने देखा था 2014 में जब चुनाव हुए थे कश्मीर के अंदर, तो वहां पे जो है इलेक्शन कमीशन के जो हमारे अधिकारी थे उनको जो है पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। हमारे जो सुरक्षा कर्मी थे उनको जो है पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंचने दिया जा रहा था। पोलिंग बूथ को जो है लूट लिया जा रहा था, और इसके अलावा पत्थरबाजी की जा रही थी, आतंकवाद वहां हावी था, अलगावाद वहां हावी था, वंशवाद वहां हावी था। वहां पे टूरिज्म जो है 0% था पहले 2014 के टूरिज्म में, और 2014 के बाद के टूरिज्म में जो है 93% का जो है बढ़ोतरी हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि उस जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से हमने विकास कार्य को किया है, तो उसको देखते हुए वहां की जनता ने जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है अपना अच्छा मार्जिन, अगर 2014 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत कम सीटों पर हम जो है सिमट गए थे। लेकिन अभी जिस तरीके से चुनाव हुआ है, और हमारा एक ही मोटो था कि 2000 जैसे हमने 370 खत्म किया, 35 धारा हमने खत्म किया है, उसको देखते हुए हमने जो है कश्मीर में जिस तरीके से शांति और सौहार्द की जो एक अलग सी जो है कश्मीर में जो खुशहाली आई है, उसको देखते हुए जो है कश्मीर की और जम्मू की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। हाँ, हम जो है घाटी में जो है प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसके लिए हम जो है आत्मचिंतन भी करेंगे, हम मंथन भी कर रहे हैं, लेकिन जम्मू की जनता ने जो है अपना पूरा का पूरा प्यार और आशीर्वाद। लेकिन विमल जी यहाँ पर अगर टिकट बंटवारे को लेकर देखा जाए तो खासतौर से अगर मुस्लिम टिकट्स की बात करें तो आपने हरियाणा में भी 2 मुस्लिम सीटों पर कैंडिडेट्स को उतारे थे, लेकिन वहां पर भी आपका ये जो ये कहा जाए जो टेस्ट था वो एक तरह से फेल रहा, चाहे बात पुन्हाना सीट की हो या फिर फिरोजपुर जिरका सीट की हो। देखिए मैं कहना चाहता हूं कि नैना जी, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर जो है एक चाहे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं या कांग्रेस की बात करूं, बेतुक वाली जो बयान दिया गया था कश्मीर में कि जो है हम जैसे ही कश्मीर में जो है जीतते हैं या गठबंधन की सरकार बनती है तो हम 370 धारा और 35A धारा को खत्म कर देंगे, जो ये नामुमकिन नहीं है, क्योंकि 370 धारा और 35A धारा को खत्म नहीं किया जा सकता, दोबारा से लागू नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि ये कहना कि हमें मुस्लिम वोट नहीं मिला है या हमने जो है मुस्लिम लोगों को जो है हम उनके मन में नहीं जा पाए हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो है खासकर जो है महिलाएं जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है ज्यादा वोट की है। महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है मुस्लिम महिलाओं का वोट परसेंटेज जो है भारतीय जनता पार्टी के खेमे में रहा है। इसलिए रहा है क्योंकि हमने जो है हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो मोटो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। हम सबको साथ लेकर चलने वाले। हम राहुल गांधी की तरह जातियों में बांटने का काम नहीं करते, हम राहुल गांधी की तरह धर्मों बांटने का, देश को धर्मों बांटने का काम नहीं करते, हम चेहरा देखकर जो है लोगों को जो है देश में बांटने का काम नहीं करते। हम जो है अंत्योदय की बात करते हैं कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसका विकास होना चाहिए। इसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी सोचते हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी करते हैं। हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में यही राहुल गांधी जी कहते थे कि जो है भारतीय जनता पार्टी को ना किसानों को वोट मिलेगा, ना नौजवानों को वोट मिलेगा, ना हमारे जो हमारे खेल प्रतिभा के जो खिलाड़ी हैं उनका वोट मिलेगा। लेकिन आपने देखा, हमारे मित्र अभी वैभव जी बात कर रहे थे ईवीएम को लेकर। मैं कहना चाहता हूं कि ये जब हिमाचल प्रदेश का चुनाव जीतते हैं तो कहते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम किया है, हमें जनता ने अपना आशीर्वाद दिया है। कर्नाटक का जब ये चुनाव जीते तो कहते हैं कि हमने ग्राउंड लेवल पे जो है अच्छा काम किया था, हम जनता के समक्ष पहुंचे थे, जनता के बीच रहे थे, इसीलिए जनता ने हमें वोट किया। लेकिन जहां ये चुनाव हारते हैं वहां पे वो जो है इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं और उसके बाद जो है ये ईवीएम को दोष देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र प्रभार है, एक संवैधानिक। दो सवाल फिर भी आप इस बात को तो स्वीकार कर रहे हैं, खासतौर से ठीक है अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक मुस्लिम वोट बैंक की बात है, तो आपको लग रहा है कि वो बीजेपी से मुस्लिम वोट बैंक थोड़ा दूर रहा। और ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि हमने हरियाणा की भी, मैं जिन 2 कैंडिडेट्स की बात कर रही हूँ वहां पर भी आपको लग रहा है कि वो जो
वोटर्स हैं आप उनका दिल नहीं जीत पाए। और दूसरी बात, आपने एक नैरेटिव की बात कही कि कांग्रेस ने खासतौर से जम्मू कश्मीर में एक नैरेटिव पेश करने की बात कही थी, तो क्या उस नैरेटिव का काउंटर बीजेपी करने में सफल नहीं रही है वहां? देखिए, मैं कहना चाहता हूं नैना जी कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है जिस तरीके से 2014 से पहले वहां पे घाटियों में क्या होता था कि पत्थरबाजी की जाती थी, वहां पे नौजवानों से जो है नौकरी छीन कर उनको जो है पत्थर पकड़ाया जाता था, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर जो है पत्थर पकड़ाया जाता था। हमने जो आतंकवाद को खत्म करके हमने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, हमने जो है अलगाववाद को खत्म किया वहां पे। तो वहां के लोगों ने देखा है, जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, गुलमर्ग की बात करूं, आप नैना जी जब भी अगर आपको समय मिले आप गुलमर्ग जाइए, आप जो है सोनमर्ग में जाइए, आप जो है गंडोला में जाइए, आप वहां पे देखेंगे जिस तरीके से जो है एक बिजनेस को बढ़ावा जो है वहां सरकार ने जो दिया है वो एक लाजमी बात है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं हर साल में जो है 2 बार कश्मीर, जम्मू कश्मीर जाता हूं और 2014 से भी पहले मैं जो वहां पे जाता था, लेकिन एक प्रकार के लोगों में जो भय था कश्मीर में कि भाई कश्मीर में जाएंगे तो कहीं भी जो है आतंकवादी हमला हो जाता था, या कश्मीर में जो है कभी भी जो है सुरक्षा कर्मियों के ऊपर या आम जनता के ऊपर वहां पे ये कहा जाता था कि ये इंडिया से आए हैं, ये नहीं कहा जाता था कि ये हमारे देश से लोग आए। अगर दिल्ली से कोई जाता था तो वहां पे जो है ये उनको बताया जाता था कि ये इंडिया से आए, ये नहीं कहा जाता था कि हमारे। ठीक है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि आपने एक भय मुक्त माहौल देने की कोशिश की है। आपकी इस बात पे राहुल लाल जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, फिर मैं वैभव जी का भी रुख कर रही हूँ। राहुल लाल जी। नाना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधियों को मैं बहुत लंबे समय से सुन रहा हूँ, वो कहता है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने विकास की गंगा बहा दी, मतलब वहां पे रोजगार का, वहां पे बहुत ज्यादा निवेश हो गया, 370 हटने के बाद तमाम तरह की चीजें होंगी। सबसे पहली चीज, घाटी के मामले को खुद ही मान लिया कि 47 में से 19 सीटों पर लड़े या 28 सीटों पर लड़े ही नहीं, तो ये कैसी विकास की गंगा थी कि आपको वहां पे उम्मीदवार भी नहीं मिल रहा। अब यहाँ पे बात हुआ हिंदू वोटर, मुस्लिम वोटर। जम्मू क्षेत्र में क्या प्रदर्शन रहा? जम्मू क्षेत्र में रविंद्र रैना जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो अपनी सीट नहीं बता सके, और रविंद्र रैना जैसे भारी भरकम नेता को भी हार का सामना करना पड़ेगा। नैना जी तो इसके देखिए कि वहां पे मैंने पहले कहा कि वोटिंग प्रतिशत बहुत तगड़ी थी, वो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बहुत ज्यादा वोटिंग प्रतिशत थी। वो उस कारण से हम लोगों ने देखा कि वोट प्रतिशत चाहे तमाम जो अलग अलग क्षेत्र थे वहां पे वोटिंग प्रतिशत की स्थिति ज्यादा रही। अगर जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत घाटी में नहीं लगाई। घाटी में तो उन्होंने कुछ निर्दलियों को समर्थन दे दिया था, जिसको घाटी के लोग पहले ही पहचान गए थे कि वो बीजेपी के बी टीम है, और उनको पहचान करके उन्होंने आउट कर दिया। यही कारण है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी। लेकिन मेरा सवाल अभी भी यही है कि जम्मू में अगर इतनी ताकत लगाई तो 43 में से फिर भी भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर ही सिमट के क्यों रह गई? ठीक है, क्योंकि आपने आपका ध्यान तो घाटी की सीटों पे था भी नहीं। आप ठीक है, वैभव जी का भी रिएक्शन ले रही हूँ। वैभव जी कुछ कह रहे थे। वैभव जी, जम्मू कश्मीर में तो मुस्लिम वोट बैंक आपका मजबूत रहा है जी। नैना, जम्मू कश्मीर में जब इनको सत्ता नहीं मिली तो ये कह रहे हैं विकास की गंगा बहा रहे थे, लोगों ने विकास को न कहा। विकास नहीं, विमल जी को शायद पता नहीं, भ्रष्टाचार की गंगा भाजपा ने जम्मू कश्मीर में बहाई थी, जिसका प्रमाण है इन्हीं के पूर्व नेता रहे सत्यपाल मलिक साहब, जो उस टाइम राज्यपाल रहे। उन्होंने बोला कि मुझे 400 करोड़ के ब्राइब की बात की गई 2 कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब 800 करोड़ रुपए, और जब वो हटे तो वो ले दे के भाजपा के लोगों ने काम फिर किया। तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि हिमाचल और कर्नाटक में जीत जाते हैं तो ईवीएम बदलते हैं। विमल जी, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ, आप शायद उसके लिए सक्षम नहीं है, और अगर सक्षम है तो आप मोदी जी से कहिए। 2017 का वो चुनाव के बाद का सेशन चल रहा था राज्यसभा में, लीडर ऑफ द हाउस स्वर्गीय अरुण जेटली जी उस टाइम जीवित, उन्होंने कहा कि आप पंजाब में जीत गए और हम यूपी और उत्तराखंड में जीत गए। पंजाब में ईवीएम ठीक थी और यूपी में ईवीएम खराब कैसे? वैभव जी देखिए, वक्त की कमी है, लेकिन आपसे एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। अब जम्मू कश्मीर में आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, सुनिए, सरकार बनाने जा रहे हैं, तो पहली प्राथमिकता आपकी क्या है जम्मू कश्मीर को लेकर? वक्त बस मुझे क्योंकि एंड करने का बोला जा रहा है। प्लीज, आपके दर्शक ये देख आश्चर्यचकित होंगे कि बीजेपी के प्रवक्ता को एक बार इंटरप्ट नहीं करते हो। मैं कोई भी बात अगर एस्टैब्लिश करना चाहता हूँ आप उसमें आपको ऐसा लगता है? अच्छा, आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए।
ठीक है, उसको भी ऐड नैना, कीजिएगा कि पहले बात प्राथमिकता पूरी क्या है होने जम्मू देना। कश्मीर में अब नो, आपकी। नो, बात ये पूरी होने दीजिए कि विमल ने ये अगर सवाल उठाया कि जहां आप जीते हैं वहां ईवीएम ठीक और जहां हारते हैं वहां ईवीएम खराब, तो अरुण जेटली ने यही बात राज्यसभा में उठाई थी कि पंजाब में कांग्रेस जीती है वहां ईवीएम ठीक, यूपी उत्तराखंड में ईवीएम खराब कैसे? आप सिर्फ ईवीएम पे अटके हुए हैं, मैं तो जम्मू कश्मीर की रणनीति पूछ रही हूँ, आप इस पे जवाब ही नहीं दे रहे हैं। वैभव जी आराम से, मैं पर्याप्त वक्त दे रही हूँ, आराम से, लेकिन वक्त की कमी होती है डिबेट की। मैं आपसे पूछ रही हूँ जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता बता दीजिए ना। 5 बार रिपीट करवाना चाहती है आप ईवीएम से आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। मैं सवाल पूछूंगी आपसे जम्मू कश्मीर का, आप फिर से ईवीएम पर आ जाएंगे। मैं आपसे जम्मू कश्मीर के अर्थ को तो जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दूंगा, टाइम किल कर रही है, टाइम खराब कर रही है। एक बार बोल के अब तक जम्मू कश्मीर का जवाब दे रहा हो, आप बीच में टोका टाकी नहीं करेंगी तो बात जल्दी पूरी हो जाएगी, आपका भी समय बचे। वैभव जी, उस टाइम कांग्रेस के लीडर अपनी हाउस जो थे, नेता प्रतिपक्ष जो थे, उन्होंने कहा कि हम पंजाब में अगर कहें कि हम बैलेट पेपर से मुझे लगता है वैभव जी यही बड़ी दुविधा हो जाती है कि सही वक्त पर सही रणनीति, सही जवाब होना जरूरी। वक्त की कमी, आप सभी मेरे साथ में जुड़े इस चर्चा में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुल मिलाकर ये वक्त आत्मचिंतन विश्लेषण का जरूर इस दौरान कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए चल रहा है। वक्त एक ब्रेक का।